नमस्कार। 24 टीवी नेटवर्क आज एक बार फिर डॉक्टर प्रभात कौशिक को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। डॉक्टर कौशिक इज़ एन एजुकेशनिस्ट एंड द डायरेक्टर ऑफ UCSKM स्कूल। डॉक्टर कौशिक, बिफोर वी स्टार्ट आवर प्रोग्राम मैं आपको बताना चाहूँगी, ड्यूरिंग लॉकडाउन भिवाड़ी में ना कोई न्यूज़पेपर है, ना कोई ज़रिया है समाचार का। 24 टीवी नेटवर्क अकलौता चैनल है और हमारा 24 FM जो आज के दिन करीब 57,000 से ज़्यादा लोग इसको सुन रहे हैं और हमारे चैनल को भी देख रहे हैं। सो मैं आशा करती हूँ अपने व्यूअर्स से और कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको पल पल का समाचार देंगे। डॉक्टर कौशिक, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। आप CBSE से काफ़ी सालों से 20 साल से जुड़े हुए हैं, 20-25 साल से, एंड यू आर अ वेरी सीनियर पर्सन देयर। हम एक एपिसोड अब शुरू कर रहे हैं, चर्चा ए शिक्षा, जिसमें हम बच्चों को उनको बताना चाहेंगे कि CBSE ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो आप प्लीज़ टॉपिक बाय टॉपिक, हम लोग हर एक एपिसोड में एक नया टॉपिक लेंगे। और डॉक्टर कौशिक, आज आप किस टॉपिक पे बताना चाहेंगे कि ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए? जी चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके व्यूअर्स को नमस्कार करता हूं कि आपने इतने अच्छे टॉपिक को एक इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि इस पे ना तो कोई टीवी चैनल बात कर रहा है, ना कोई अखबार बात कर रहा है। बच्चे और पेरेंट्स करोड़ों की संख्या में देश में हैं, सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। जो CBSE के सर्कुलर्स भी आ रहे हैं वो स्कूल्स के वेबसाइट पे या स्कूल के ईमेल्स पे आ रहे हैं जी। तो वो पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि छुट्टियां हैं। कुछ जो एक्टिव स्कूल्स हैं उनमें कहीं कोई एक आध स्टाफ यदि काम कर रहा है तो वो हो सकता है पेरेंट्स को फॉरवर्ड कर रहे हों, जैसे हमारे यहाँ हो रहा है कि हम कोई भी सर्कुलर आता है उसको तुरंत पेरेंट्स को फॉरवर्ड करते हैं। उसके पीछे सिंपल रीज़न ये है कि मैं कैंपस में ही रहता हूँ। यदि मैं भी बाहर रह रहा होता तो शायद मेरे लिए भी ये संभव नहीं होता और ज़्यादातर स्कूल्स इसको नहीं कर पा रहे होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ, और पेरेंट्स को ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही होगी। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बच्चों के हित में एक ये प्रोग्राम कंसीव किया जो जिसको नाम आपने चर्चा ए शिक्षा नाम दिया है, जो मैं समझता हूँ हमारी अगली पीढ़ी को एक सही रास्ता दिखाने के क्रम में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। चित्रा जी, जहाँ तक आपका लॉकडाउन के अंदर CBSE गाइडलाइंस को लेकर क्वेश्चन था, CBSE दिल्ली बहुत काम कर रहा है इसके ऊपर। दिल्ली के आप 2-3-4 सर्कुलर्स पाएंगे स्कूल्स के ईमेल्स में भेजे जा रहे हैं, CBSE की वेबसाइट पे डाले जा रहे हैं, पब्लिक डोमेन में डाले जा रहे हैं, और CBSE अपनी तरफ से ऑल आउट कोशिश कर रहा है कि द पीपल मस्ट नो अबाउट द चेंजेस। तो कुछ चेंजेस जो अभी तुरंत इमीडिएट लेवल पर बच्चों को कंसर्न करते हैं, मैं उन बच्चों की दुविधा को दूर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इस समय जो घर में बैठे हैं मगर पता नहीं, 3 एग्जाम बच गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6th, 7th, 8th में ज़्यादातर स्कूल्स में कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 2 इस तरह के एग्जाम्स रह गए थे जी। जो नहीं हो पाए। अब बच्चे चिंतित हैं, स्कूल्स उनको बता नहीं पा रहे हैं, स्कूल्स को खुद को भी क्लैरिटी नहीं। ऐसे में CBSE ने एक बहुत ही मोनूमेंटल काम किया है कि हम सभी बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें कि 6th, 7th, 8th के बच्चे जिनके पेपर हो गए हैं वो भी, और जिनके पेपर नहीं हुए हैं वो भी, या जिनके कुछ पेपर्स छूट गए हैं वो केसेस भी, सभी को अगली कक्षा में प्रमोट किया जा रहा है। सभी स्कूल्स को ये डायरेक्शंस जा चुके हैं कि कोई भी बच्चे का अब और कोई एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है, आप उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दीजिए, और 6th, 7th, 8th के सारे बच्चे अगली क्लास में प्रमोट किए जा चुके हैं। प्राइमरी तक नॉन प्रमोशन की पॉलिसी नहीं है, इसलिए सारे बच्चे ऑलरेडी प्राइमरी मींस नर्सरी क्लास से लेकर के 5th क्लास तक सारे बच्चे ऑलरेडी अगली क्लास में प्रमोट हो चुके हैं, स्कूल्स कर चुके हैं। तो टू पुट इट इन अ नटशेल एंड टू रिपीट इट अगेन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ योर व्यूअर्स, all children from class nursery to 8th are automatically promoted to the next class. Very good. So they don't have to wait for any direction coming from the school or anywhere. If the books are available, they can take the books and they can
start preparing for their next class, or at least like we are doing in our school, we have started Zoom classes. Books are not available for the next class, so our teachers teaching from their own books. First 15 days they have done for basics. मैं सभी स्कूल्स को कहूँगा, बच्चों के कहीं ना कहीं बेसिक्स कमज़ोर रहते हैं सब्जेक्ट्स में जी। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर देने की। उस पर सभी स्कूल्स काम कर सकते हैं, और जूम या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों तक पहुंच सकते हैं, और उनकी जो कमजोरियां रह गई थी पिछले सालों में उनको दूर कर सकते हैं, ताकि बच्चा जब नेक्स्ट क्लास में आएगा तो वो पूरी तरह से तैयार बच्चा हो और उसको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। एक बात और इसी से रिलेटेड मैं कहना चाहता हूँ, 9th और 11th, नर्सरी टू 12th ऑटोमेटिक प्रमोशन, nursery to 8, nursery to 8th, I'm sorry, nursery to 8th ऑटोमेटिक प्रमोशन, 9th and 11th जी। जितने भी बच्चे जिनके पेपर्स छूट गए थे, पेपर्स नहीं हुए थे, या उनको उनके पेपर्स होने थे, या कोई भी सर्कमस्टांस ऐसी है अदर देन एग्जामिनेशन वाज डन। जैसे मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ, कुछ स्कूल्स में एग्जामिनेशंस लॉकडाउन से पहले खत्म हो चुके थे 9th and 11th के। उस स्कूल का रिजल्ट एज पर स्कूल पॉलिसी और प्रीवियस पॉलिसी डिक्लेयर किया जाएगा। जैसे यदि किसी का 22 मार्च से 23 मार्च से पहले एग्जाम्स खत्म हो गए तो उसका जो भी रिजल्ट बच्चे का रहा हो वो रिजल्ट माना जाएगा। अच्छा। दूसरा, अब कुछ बच्चे ऐसे बच गए जिनके एग्जाम या तो शुरू नहीं हुए थे या कुछ एग्जाम्स रह गए थे जी। उसके लिए बोर्ड ने ऑटोमेटिक प्रमोशन की पॉलिसी दी है। उन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। कौन से बच्चे? जिनका एग्जाम नहीं हुआ था। इसमें कंफ्यूज ना हो और स्कूल्स में जाके लड़ाई ना करें। बड़ा सिंपल है, जिन बच्चों के 9th and 11th के एग्जाम्स लॉकडाउन से पहले हो गए थे उनका रिजल्ट एग्जामिनेशन जैसा हुआ था वैसा आएगा। जिनके एग्जाम नहीं हुए थे या कुछ एग्जाम छूट गए थे उनको ऑटोमेटिक प्रमोशन पूरी क्लास में या उन पेपर्स में मिल जाएगा। बोर्ड ने ये पॉलिसी ली है रिजल्ट के ऊपर जी। आप कुछ कह रहे थे? हाँ डॉक्टर कौशिक, मैं ये जानना चाहूँगी, क्या कोई भी कोर्स जो है सीबीएसई के जो बुक्स क्लास कोर्सेज हैं आर दे अवेलेबल ऑन नेट? जैसे अगर पूरा बुक अवेलेबल नहीं हो नेट पे तो कोई टॉपिक्स, उनके बेसिक टॉपिक्स अवेलेबल हैं जो बच्चे नेट पे जाके, जैसे जो प्रमोट हो गए हैं, 7th क्लास स्टूडेंट अगर 8th में गया है तो वो नेट से कोई अपने लिए टॉपिक्स देख सकता है कि सोशल स्टडीज़ में ये टॉपिक्स हैं, मैथ्स में ये टॉपिक्स हैं, यू नो ऐसे ही घर बैठे तैयारी कर सकते, बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट कनेक्टेड टू जूम। और मेरे ख्याल से अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो रहा है, नेट भी स्लो है। बहुत सारे टीचर्स से मेरी बात हुई थी, प्रिंसिपल से भी बात हुई थी आफ्टर आवर मीटिंग यहाँ पे स्टूडियो में, तो उन्होंने प्रोग्राम देखने के बाद यही बताया कि नेट बहुत स्लो है तो जूम से कनेक्शन मुश्किल हो रहा है। सो मैं ये जानना चाहूँगी अपने स्टूडेंट्स के लिए कि अगर कोई साइट, वेबसाइट ऐसा है जहाँ वो जाके देख सकते हैं। चित्रा जी, एक तो मुझे आपके पिछले 2 एपिसोड्स का जो मेरे पास भी फीडबैक आया वो बहुत स्ट्रांग फीडबैक आया। मुझे भी कई एक लोगों के टेलीफोन्स आए कि भिवाड़ी जैसे एरिया में शिक्षा पे चर्चा की जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बहुत कन्फ्यूजन्स हैं और अनफॉर्चुनेटली कुछ स्कूल्स में प्रिंसिपल्स भी ऐसे हैं जो उन कन्फ्यूजन्स को दूर नहीं कर पाते। कारण कुछ भी हो सकता है, मैं किसी प्रिंसिपल की क्रिटिसिज्म में बिलीव नहीं करता, वो अपने आप में प्रोफेशनल्स हैं। बट कई जगहों पे ऐसा हो सकता है कि जिस समय पेरेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी हो और प्रिंसिपल के पास अवेलेबल नहीं हो और उस पेरेंट ने एक धारणा बना ली हो कि इस प्रिंसिपल को कुछ आता नहीं है। मगर जहाँ तक सवाल है कि बच्चे क्या करें, मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की इस टीम के साथ मैंने भी काफ़ी टाइम से, जब से सरकार आई है, मैं भी लगातार सरकार के साथ कुछ न कुछ काम कर रहा हूँ। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये सरकार डिजिटल सरकार है। इस सरकार ने लगभग हर एरिया में चीज़ों को डिजिटल करने की कोशिश की है। और आपका जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड भी टोटल कंटेंट एनसीईआरटी का डिजिटल कर दिया गया है। अच्छा। एनसीईआरटी की सारी बुक्स पीडीएफ में डाउनलोडेबल हैं ePathshala.com के ऊपर।
उसका जब आप गूगल पे ई पाठशाला डालेंगे तो ई पाठशाला आपको एक वेबसाइट पे लेके जाएगी जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की वेबसाइट है, वहाँ भी जा सकते हैं, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, cbse.nic.in पे भी जा सकते हैं। आपको इन सब वेबसाइट्स के ऊपर ई पाठशाला करके एक लिंक मिलेगा। ई पाठशाला को जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें एनसीईआरटी का टोटल कंटेंट एंड करिकुलम इन द फॉर्मेट ऑफ बुक्स है। आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई जारी रह सकती है, आपको कहीं कोई चिंता का विषय है नहीं। उसके साथ साथ सीबीएसई ने या आईआईटी वगैरह ने मिलके एक स्वयं करके पोर्टल भी डेवलप किया है। अच्छा। स्वयं के ऊपर भी बच्चे वैसे ही पढ़ सकते हैं जैसे कोई ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही हो। अच्छा। उसका भी बच्चे फायदा उठा सकते हैं। जी डॉक्टर, सीबीएसई ने कुछ और आपने दोनों मिलके कुछ ऐसा किया जिससे बच्चे इस दौरान स्ट्रेस फ्री रहें। चिल्ड्रन आर हाईली स्ट्रेस्ड और बहुत एक्साइटेड भी हैं कि अब नेक्स्ट उनका क्या फ्यूचर है, फेट है, स्कूल कब खुलेगा, जाएंगे नहीं जाएंगे, एंड यू नो देयर इज़ अनसर्टेनिटी। दो हमेशा छुट्टियां तो जून तक होती ही हैं, बट फिर भी बहुत लंबा खिंच गया इस बार 24 मार्च से लेके अभी खिंच ही रहा है। सो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? मैं आपको इसके दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। एक तो सीबीएसई या सरकार क्या कर रही है और एक मैंने इंडिविजुअली क्या किया है। तो पहले इंडिविजुअली अपने बाप से मैं बताऊं, हमने स्कूल में एक हेल्पलाइन सेंटर बनाया है जो किसी भी स्कूल के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक कोई भी पेरेंट 01493298081, आई रिपीट 01493298081 और दूसरा नंबर है 298082। मैं रिपीट करता हूँ, दूसरा नंबर है 298082। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक किसी भी स्कूल का बच्चा अपने भविष्य के बारे में, अपनी चिंताओं के बारे में, अपने स्ट्रेस के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकता है। 24 का जो हेल्पलाइन नंबर है जो आप बता दें ताकि आपको भी कॉल करके और आप उन बच्चों को हमसे कनेक्ट करा सकें। जी, हमारा नंबर है 9871976844। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपका मैसेज हम डॉक्टर कौशिक को भेज देंगे। ठीक है, ये हुआ प्राइवेट पार्टिसिपेशन और हेल्प। और हम ये भी कर रहे हैं कि आपके पेरेंट्स भी बात करना चाहें वो भी कर सकते हैं, आप भी बात कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स को पता ना चले, ऐसी बात भी आप कर सकते हैं। जैसे कोई फियर पेरेंट्स का आपको है तो यू डोंट हैव टू टॉक टू योर पेरेंट, यू कैन कॉल अस स्ट्रेट, वी विल टेक केयर ऑफ योर ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस, नथिंग टू वरी, वी आर हियर फॉर यू irrespective of which school you are studying in। दूसरा आपका क्वेश्चन था सरकार क्या कर रही है। सीबीएसई ने भी हेल्पलाइन जारी किया हुआ है, बच्चे अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा। और वो हेल्पलाइन के नंबर्स और सब कुछ वेबसाइट पे cbse.nic.in के ऊपर अवेलेबल हैं, उसका फ़ायदा बच्चे उठा सकते हैं। वहाँ भी एक्सपर्ट्स बैठते हैं, एक उनका उड़ान करके भी प्रोजेक्ट है, उसमें भी आप एक्सपर्ट्स के साथ टच कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस का आंसर पा सकते हैं। तो ये तो हुआ काउंसलिंग के फ्रंट पे। जैसे एक स्ट्रेस है कि मैं घर में करूं क्या, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, कितनी देर टीवी देखूं, टीवी पे कुछ नया नहीं आ रहा है, पेरेंट्स भी परेशान हैं, बच्चा भी आंखें फोड़ रहा है टीवी पे देख के, मोबाइल में लगा हुआ है, ये सब बहुत हेल्दी नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप टाटा स्काई पे भी कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, उनको भी देख सकते हैं। मगर बेस्ट तो ये है कि आप ई पाठशाला पे जाएं, वहाँ आपको एक्टिविटीज़ भी सजेस्टेड हैं, आपका करिकुलम भी है, आपके लिए सब कुछ है। तो आप ई पाठशाला ज़रूर देखें। डॉक्टर, थोड़ा सा आप उड़ान के बारे में बताएंगे। उसे दस प्रोग्राम गोइंग ऑन बाय द गवर्नमेंट, ये क्या बच्चों के लिए है? ये बच्चों के लिए है और इस प्रोग्राम में बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक्सपर्ट्स एडवाइस मिलती हैं। आप कहीं कोई फंस गए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का पेपर खराब हुआ और वो बच्चा डिस्ट्रेस में है और पेरेंट्स से बोल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए एक सिंपल हेल्पलाइन नंबर है, उस पर टेलीफोन करे, उसकी पूरी काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाती है, सो दैट हमारा वो बच्चा एक गलत रास्ते पे ना जाए या स्ट्रेस में ना रहे। डॉक्टर, इसी के साथ हमारा चर्चा है शिक्षा का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। आप ये बताइए कि नेक्स्ट एपिसोड किस टॉपिक पे है और
थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन उसका दे दीजिए, सो चिल्ड्रन कैन बी प्रिपेयर्ड एंड टीचर्स आल्सो कैन बी प्रिपेयर्ड। चित्रा जी, मैं चाहता हूं आपके व्यूअर्स के लिए और आपके चैनल में मुझे खुशी ये हो रही है कि आप कंसर्न हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले समाज के लिए। तो मैं उसके लिए, किसी भी समाज का डेवलपमेंट, किसी भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट तब होता है जब उस समाज के सारे ही इंडिविजुअल्स स्किल्ड होते हैं। जी। तो मैं सजेस्ट करूंगा, सरकार भी स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम कर रही है जी। और सीबीएसई में पढ़ने वाले या किसी भी स्टेट बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों को क्या क्या स्किल्स गेन करने चाहिए अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, अगले एपिसोड में आप उस पर चर्चा करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कौशिक। थैंक यू चित्रा जी। थैंक यू सो मच।